हेलो स्टूडेंट, चले हम लोग आज बात करते हैं। कल हम लोगों ने कैन के बारे में, पिछले वीडियोस में कैन के बारे में बात किया था। कैन में हम लोगों ने ये देखा था कि कैन जो है वो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी सेल से सेल को जोड़ के टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए हमको जिस ग्लू की आवश्यकता पड़ती थी, सेल से सेल को जोड़ने के लिए जिस गोंद की आवश्यकता पड़ती थी उसको हम लोग कैन कहते थे। ठीक है, और कैम हमने देखा था कि कैम आपके कई तरह के कैम होते हैं। ये बेसिकली प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, यानी इनका जो केमिकल नेचर होता है वो प्रोटीन होता है और ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ऐसा आप जानते थे, ऐसा हमने बताया भी था आप लोगों को। तो हमने देखा था कि कैम के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पिछले क्लासेस में देख ली, जो ना देखे हो जाके लाइव सेशन वाला क्लास देख लें। अब यहाँ पे जो है ये देखते हैं कि कैन के कुल 5 तरह के कैन, यानी 5 टाइप ऑफ कैन के बारे में हमने पिछले क्लास में बात किया था। पहला कैन था आपका सेलेक्टिन, जिसके बारे में बात हो चुकी है। दूसरा है कैथरीन, जिसके बारे में बात हो चुकी है। तीसरा कैन आपका जो है वो है इंटीग्रीन। चौथा जो है IGSF और पांचवा कैम है फाइब्रोनेक्टिन। ठीक है, तो ये चीजें, ये और ये 3 बाकी है हमारे। और हम आज बात करेंगे इंटरग्रीन के बारे में कि ये इंटरग्रीन होते क्या है। देखिएगा, बात को समझिएगा। अगर हम इंट्रोडक्शन के तौर पे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। पहली बात करते हैं इंट्रोडक्शन के। तो जो आपके इंटीग्रीन होते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन इंटरग्रीन जो होंगे वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है दैट इन्वॉल्व किसमें इन्वॉल्व होते हैं? दैट इन्वॉल्व इन सेल टू सेल से सेल को जोड़ने में इन्वॉल्व किए जाते हैं। सेल टू सेल एडहेशन एंड सेल टू मैट्रिक्स एडहेशन। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है। इनका ये जो इंटरग्रीन होते हैं, इंटरग्रीन इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं ये एक तरह के प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। इनका नेचर क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। ये सेल से सेल को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल है तो सेल से सेल को जोड़ने का काम करते हैं। और सेल के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भरा है साइटोप्लाज्म, इसको भी यानी इस मैट्रिक्स को भी सेल से जोड़ने का काम करता है। ये जो मैट्रिक्स है इनको भी सेल से जोड़ने के काम करते हैं। मेन काम इनका ये है। तो दो बातें जान ली। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके बारे में, इंटरग्रीन के बारे में। इट प्ले आल्सो अ मैंडेटरी रोल इन ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल। इनका काम क्या होता है? इट प्ले द की रोल इन ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन करने में भी मदद करते हैं। और सिग्नल ट्रांसडक्शन करके करते क्या है? सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन करके ये करते क्या है? रेगुलेट। सिग्नल ट्रांसडक्शन करके करते क्या? रेगुलेट सेल साइकिल। सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं और उस सिग्नल से होता क्या है? सेल साइकिल की प्रक्रिया पूरी होती है और प्लेटलेट्स को जो ब्लड में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करें या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाए। ठीक है ना? तो सिग्नल इनका क्या होता है? प्लेटलेट्स इंटरैक्ट विद let's interact with
कोआगुलेशन फैक्टर, कोआगुलेशन फैक्टर, कोआगुलेशन फैक्टर को इंटरैक्ट करता है। तो ये कहानी हो गई आपको इंटरग्रीन की। अब बात करते हैं इंटीग्रीन के स्ट्रक्चर की। इंटीग्रीन आपको स्ट्रक्चरली कैसा दिखाई देता है, फटाफट से देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रीन। अब स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रीन को देखते हैं तो दिखते कैसे, देखिएगा ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके भी करीब करीब 3 डोमेन होते हैं, लेकिन मेनली फंक्शनल डोमेन। डोमेन का मतलब समझिएगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब सेल के बाहर वाले हिस्से सरफेस से भी निकले होते हैं, सेल के अंदर वाले सरफेस में भी यानी साइटोप्लाज्मिक सरफेस में भी होते हैं, और ट्रांस मेम्ब्रेन सरफेस पर भी इनकी कहानियां दिखाई देती है। ठीक है ना, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है। और ये है साइटोप्लाज्मिक डोमेन, साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। अब इसमें इंटीग्रीन की जो स्थिति है वो देखिएगा, इंटीग्रीन की स्थिति क्या है। ये मान लेते हैं आपकी इंटीग्रीन है, ये आपका इंटीग्रीन मॉलिक्यूल्स, ये इंटीग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं आपके। इंटीग्रीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर की तरफ चलेंगे, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे लाइक दिस टाइप ऑफ। और नीचे की तरफ भी ये डोमिनेट पाया जाएगा लाइक इस तरीके से। ठीक, बाहर की तरफ ये जो है, बाहर की तरफ ये तो आपका इंटीग्रीन पूरा का पूरा इंटीग्रीन है। और इंटीग्रीन में ये जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है फाइब्रोनेक्टिन कहते हैं इसको, फाइब्रोनेक्टिन कहते हैं। ठीक है ना, और ये फाइब्रोनेक्टिन दूसरे इधर जो पाए जाने वाले सेल हैं, ठीक है ना, उनके कोलेजन से जाके ये बाइंड कर जाता है। दीज आर द कोलेजन, मान लेते हैं ये दीज आर द कोलेजन, और ये कोलेजन से जाके बाइंड कर जाते हैं बाहर की तरफ। किससे बाइंड करेंगे, कोलेजन से बाइंड करेंगे। अंदर की तरफ अगर सेल के अंदर देखते हैं, ये एक मान लेते हैं सेल है, तो सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन्स पाए जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स कह सकते हैं इनको, जो साइटोस्केलेटन्स पाए जाते हैं, इस साइटोस्केलेटन से अंदर की तरफ जाके ये जुड़ जाते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है साइटो, इधर दिख रहा है तो ठीक है, हम इधर लिख दे रहे हैं, ये साइटो स्केलेटन से अंदर की तरफ जुड़ जाते हैं। यानी साइटोप्लाज्मिक रीजन की बात करेंगे तो ये जाके स्केलेटन से जुड़ जाते हैं सेल के अंदर, और बाहर की तरफ जाके कोलेजन से जुड़ जाते हैं। ये इंटीग्रीन का स्ट्रक्चर दी जाता है इंटीग्रीन। सो अब बात करते हैं हम इंटीग्रीन के फंक्शन की, कि इंटीग्रीन का फंक्शन क्या होगा। इसको देख लीजिएगा, इनका काम क्या होगा फटाफट से। फंक्शन, इंटीग्रीन के जो फंक्शन होते हैं वो एंकर टू द सेल, एंकर सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एंकरिंग सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ने का काम करता है। यानी एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है, दूसरे सेल यानी बाहर पाया जाने वाला एंकर से, मतलब ये कोलेजन से जोड़ने का काम करता है। ठीक, टैप सेल से नहीं जोड़ रहा है। अब बात करते हैं दूसरा काम इसका होता है माइग्रेशन ऑफ सेल, माइग्रेशन ऑफ सेल, सेल को माइग्रेट करने में भी इंटीग्रीन मदद करता है। नर्व
नर्व सेल रीजनरेशन, नर्व सेल रीजनरेशन में भी हमारा ये मदद करता है। तीसरा नेक्स्ट बात करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी ये मदद करते हैं। तो ये हेल्प करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी इंटरग्रीन आपका मदद करता है कि सिग्नल के ट्रांसडक्शन कैसे किए जाए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जिसका नाम है IGSF, कि ये IGSF क्या है, समझें इसको भी। कैम का अगला जो हमारा लास्ट होगा IGSF। हाँ, अभी ये बात आ रही है कि लास्ट कैसे होगा। अभी तो फाइब्रोनेक्टिन है, फाइब्रोनेक्टिन इज द पार्ट ऑफ एंटीग्रीन, ये भी याद रखना है। अब हम करते हैं बात क्या IGSF। IGSF क्या होता है देखिएगा, इम्यूनो ग्लोबुलिन सुपर फैमिली कैम, सुपर फैमिली कैम्स ना। IGSF क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली कैम। अब देखिए इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ कैम है। ये इतना बड़ा कैम, इतना बड़ा ग्रुप है कि इसमें करीब करीब 750 टाइप के कैम आते हैं ना। इनके 750 मेंबर्स इनमें होते हैं, ये 750 टाइप के होते हैं, ठीक। तो इसको कंप्लीट हम बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं कर पाना है, क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत बड़ा नहीं आना है इसको, इसलिए फटाफट से इसको भी शॉर्टली देखेंगे। आगे, इट इज डाइवर्स ग्रुप ऑफ, देख लीजिएगा, इट इज डाइवर्स ग्रुप ऑफ, इट इज डाइवर्स ग्रुप ऑफ कैम, डाइवर्स ग्रुप ऑफ कैम। ये एक सबसे बड़ा ग्रुप का कैम होता है। इन दिस, इसमें, इन दिस 750 मेंबर टेक प्लेस। इस ग्रुप में 750 मेंबर करीब करीब पाए जाते हैं। और ऑल मेंबर, सभी बने किसके होते हैं, ऑल मेंबर आर possess इम्यूनोग्लोबुलिन, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। सभी मेंबर इसके जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन पास करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स को दिखाते हैं कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से बने हैं। अब आगे बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। देखिएगा भैया, स्ट्रक्चर क्या होता है IGSF का। IGSF के स्ट्रक्चर के बारे में देखिएगा। IGSF का स्ट्रक्चर ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इनके स्ट्रक्चर होंगे, आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर इनके दिखाई देते हैं। थोड़ा इसको ब्रॉडली नहीं देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। अगर आपको इसको और डिटेल पढ़ने का विचार होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट में इसका अगला जो सेशन करूंगा वो थोड़ा बड़ा सेशन कर दूंगा, स्पेशली फॉर IGSF के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं हम लोगों को थोड़ा और डिटेल में इसको बता दें, तो आई विल ट्राई कि आप लोगों को थोड़ा बड़े में इसको बता दिया जाए, ठीक। अगर इतने से काम मेरे हिसाब से तो एग्जाम के लिए इतना आपके जो अभी फिलहाल में एग्जाम आया होगा इसके लिए आपके वो ये सफिशिएंट होगा। सो ये IGSF का डायग्राम है। ठीक, अब इधर ये देखिएगा, इधर का पोर्शन ये जो है वो सेल का पोर्शन है
और ये सेल के बाहर का पोर्शन है। ठीक, ये आपके अंदर ये सेल का पोर्शन है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेल के बाहर का पोर्शन है। बाहर से आने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ये सेल को बाइंड करने का काम करते हैं। ठीक, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं, इनके फंक्शन कि इनका फंक्शन क्या होता है, पोजीशन आप ऐसे देख लेते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो ये करता है गाइड, इनका काम होता है गाइड एक्सॉन डेवलपमेंट, गाइड टू डेवलपमेंट ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन मतलब नर्व सेल का पार्ट होता है, एक्सॉन, मेंटेन द न्यूरल कनेक्शन, मेंटेन द न्यूरल कनेक्शन को मेंटेन करने का काम करता है ये। ठीक, तो आज के सेशन में हम इतना ही बात करेंगे, और आज के सेशन में कैम आपका पूरी रूप तरीके से खत्म हुआ बीएससी वालों के लिए। और अब आपको अगर इसमें एक चैप्टर ये जो हम पढ़ रहे थे सेल इंटरेक्शन का चैप्टर, सेल सेल इंटरेक्शन, सेल इंटरेक्शन मतलब सेल से सेल के जुड़ाव के बारे में जो पढ़ रहे थे, इनमें दो बातें पढ़नी थी आपको। पहला पढ़ना था कैम, और अब कैम पढ़ने के बाद हम दूसरा पढ़ लेंगे, जैसे सेल से सेल को जोड़ने के लिए जिसकी आवश्यकता होती थी उसका नाम होता था कैम। अब ये जोड़ने का तरीका कैसे होगा तो उसको कहते हैं सेल जंक्शन। ठीक है ना। अब सेल जंक्शन और सेल जंक्शन के क्लासिफिकेशंस के बारे में देखेंगे कि कितने तरह के सेल के जंक्शंस होते हैं, कितने तरीके से सेल जोड़े जा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन अगली क्लास में। अभी इसके लिए बस, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।